इस क्लास 4 साइंस का चैप्टर 8 लाया हूँ। ठीक है, चैप्टर 8 इसमें हम पढ़ेंगे, टोटल लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, आप इस वीडियो को 1.25 के स्पीड पे आप इसे चला सकते हैं। ठीक है, यूनिट 4 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर सेफ्टी क्या होता है और फर्स्ट एड क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट मीन्स क्या होता है, पहला, है ना, जिसको हम प्रथम भी बोलते हैं, और इसको ही प्राथमिक, ठीक, प्राथमिक भी बोलते हैं। और एड मीन्स होता है उपचार, ठीक। अब इसे हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। We can come across any accident anytime, anywhere, without any prior information। मतलब हमें कोई भी घटनाएं, एक्सीडेंट मीन्स घटनाएं, एक्सीडेंट सुने होंगे, दुर्घटनाएं कभी भी आ सकती है, एनी टाइम, किसी भी समय आ सकती है, एनीवेयर, कभी भी कहीं भी आ सकती है, विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, बिना कोई सूचना दिए हमें कभी भी कहीं भी आ सकता है एक्सीडेंट। दे में अकर एट होम, ये एक्सीडेंट हमें घर पे भी हो सकता है, वर्क प्लेस जहां हम काम करते हैं वहां भी हो सकता है, एक्सीडेंट हमें स्कूल में भी हो सकती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कुछ बच्चे क्या होते हैं, प्ले ग्राउंड में खेलते खेलते गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाता है हाथ में, घुटनों में, और ये एक्सीडेंट मार्केट में भी हो सकती है। एंड काउज ग्रेट डैमेज, और ये एक्सीडेंट बड़ा भी हो सकता है जिससे हमें बहुत नुकसान हो सके, बहुत बड़ा भी खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है टू आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, धन दौलत के लिए। तो इसके परिणाम में क्या होता है, विच कुड रिजल्ट इन ए सेवियर पेन, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा क्या होती है, दर्द होती है, सेवियर, खतरनाक, बहुत ही ज्यादा दर्द होती है, और हम लोग उसको सफर करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। सो लेट्स लर्न some safety rules to followed at various places। तो अब कुछ सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे जिसको फॉलो करने से हमें कभी भी कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट ना हो सके। ठीक है, तो पहले तो ये हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स एट होम्स। सेफ्टी रूल्स एट होम्स, होम्स आपको पता है, ये होम मीन्स क्या होता है, घर। सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा, रूल मीन्स होता है नियम, नियम जिसको बोलते हैं, है ना, नियम। सेफ्टी रूल्स एट होम, इसको हम पहले देखेंगे, जो कि घर में अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। ऑल्दो, हालांकि, वी फील होम टू बी द सेफेस्ट प्लेस, एक्चुअली हम लोग को लगता है कि घर सबसे सुरक्षित स्थान है हमारे जीवन में। येट वी फेस अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट, फिर भी हमें बहुत सारी दुर्घटनाएं हमारे घर पे ही होती है। एट होम, इधर बिग और स्मॉल, चाहे वो घटना बड़ा हो या छोटा हो, ये मैक्सिमम घटना हमें घर पे ही होती है। एक्सीडेंट एट होम कैन टेक प्लेस इन किचन, एक्सीडेंट हमारे किचन में भी हो सकती है। जैसे वाई हैविंग बर्न्स विद फायर्स, जैसे कि अब हम कुछ लकड़ियां जलाते हैं, कुछ कपड़े जलाते हैं, कुछ प्लास्टिक जलाते हैं, तो उससे भी कुछ हो सकती है, या छुरी से हाथ काट सकता है, या जख्म हो सकता है। वाइल प्लेइंग, घर पे जब खेल रहे हो तब हो सकता है। वाई इलेक्ट्रिक शॉक, जब हम घर में कुछ स्विच ऑफ ऑन कर रहे हैं, कोई तार जला हो तो, तार खराब हो, स्विच खराब हो, तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है हमें, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वाई स्लीपिंग ऑन वेट फ्लोर, और हम स्लीप भी कर सकते हैं। वेट फ्लोर मत, वेट मीन्स गीला, फ्लोर मतलब फ्लोर जिस पे हम लोग चलते हैं, घर गीला रहता है, पोछा, इसलिए मम्मी पोछा मारती है घर में, फ्लोर पे दीदी पोछा मारती है, उस पे हम चलते हैं, फिसल के गिर जाते हैं। और ऑन दी स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी, जिसपे हम कभी फिसल करके एक के बदले दूसरे धाप पर कदम रख देते हैं, बस फिसल के गिर जाते हैं। जैसे कि आप सब देखे ही होंगे, आप लोग जब छोटे हुए तो काफी, थोड़ा जब चलने आ जाता है तो एक सीढ़ी छोड़ छोड़ के चलते हैं, तो उसमें ये मिस्टेक हो ही जाती है। तो वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स एट होम्स, ठीक है, वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स एट होम्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। प्रिवेंट मीन्स होता है बचना, बचाव करना, किस चीज से, एक्सीडेंट से। कहाँ पे, घर पे, घर पे एट होम।
फ्रॉम टेकिंग प्लेस, जो हमें अक्सर घर पे कोई दुर्घटना हो जाती है उससे बचने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे जिस वजह से हम घर पे भी सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, देखिए, सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। शॉक मतलब झटका, है ना। अक्सर हमें मिलते रहता है क्या चीज, झटका। डॉक्टर झटका, झटका, है ना। जब आप, ये मटका नहीं है, झटका है, जो है। ठीक है, आप देखते होंगे कि हम वायर, बहुत सारे बच्चे वायर को लेकर के, मोटर को लेकर के, बैटरी को लेकर अपने आप को इंजीनियरिंग करते रहते हैं, कुछ न कुछ छेड़खानी करते रहते, चलाते रहते हैं, बस उनको कभी कभी करंट लग जाता है। तो उस करंट जो लगता है हमारे शरीर में, उसी को हम शॉक बोलते हैं। शॉक मतलब झटका। ठीक है, तो आप देखते हैं। अब इसको पढ़ते, एज वी हैव stepped into the modern world where we daily come across some gadget और इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, जैसे कि हम लोग मॉडर्न एज में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, प्रत्येक दिन हमारे जीवन में नए नए गैजेट्स, नए नए इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, औजार, हथियार आविष्कार होती जा रही है। देयर इज ए कांस्टेंट फियर, लेकिन वो फियर क्या है हमारे जीवन में, कांस्टेंट है। वो फियर मीन्स होता है डर, भय, ये लगातार बनी रहती है। पॉसिबिलिटी एंड रिस्क ऑफ फेसिंग एक्सीडेंट, मतलब इस रिस्क से अक्सर मुलाकात होती रहती है, होने की संभावना बढ़ जाती है, और एक्सीडेंट की भी। ठीक है, विच कैन इवन काउज डेथ, और ये इससे क्या हो सकती है, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इस छोटे छोटे नए नए आविष्कारों की वजह से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। सो टू इंश्योर आवर सेफ्टी फ्रॉम सच फैटल, इस दुर्भाग्य के लिए, फैटल बहुत विशाल खतरनाक एक्सीडेंट के लिए, वी शुड फॉलो सम सेफ्टी मेजर्स, इसीलिए हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए टू अवॉइड एक्सीडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ताकि हमें घर पे इलेक्ट्रिक शॉक उतना ना लग सके। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ना लगे, एक्सीडेंट ना हो। तो पहला टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे कि नेवर टच एन एम्प्टी प्लग और सॉकेट और पुट एनीथिंग इनटू इट एज यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। कहता है कि नेवर मीन्स कभी नहीं टच करना चाहिए, कभी नहीं टच करना है। एम्प्टी प्लग, कोई खाली, जैसे कि नहीं बोर्ड होती है हमारे घर में, नहीं बोर्ड होता है चार्जिंग, जिसमें हम कोई मोबाइल चार्ज कर लगाते हैं, तो ये खाली रहता है, पिन नहीं लगा होता है तो खाली रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ प्लग को टच कर देता है, सॉकेट में कुछ लगाता है, पोर्ट कोई भी चीज, जैसे कि आप पेंसिल होता है, पेंसिल घुसाता है, कोई कांटी होता है लोहा का, है ना, वो घुसा देता है। तो इससे क्या होता है, हमें बहुत में गेट एंड इलेक्ट्रिक शॉक, बहुत बड़ा झटका लगता है। ठीक है, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला मेजर देख लिया आप, पहली सेफ्टी देख लिया। अब देखेंगे हम दूसरा सेफ्टी। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ से है, दूसरा पॉइंट है नेवर टच एन इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस और स्विच, इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस और स्विच। ओके, never touch electric appliances, never touch an electric appliances switches switched on with wet hands, you can catch current। wet means बाबू होता है गीला, wet means कहता है गीला हाथ, भीगा हाथ जिसको बोलते हैं। जैसे देखिए आप लोग, हम हाथ धो के आए, मम्मी बोलती फैन ऑन कर दो बेटा, फैन ऑन करते बस हाथ में पानी लगा रहता है, बस वो क्या आता है बोर्ड में चला जाता है, शॉर्ट, बस बोर्ड से हमारे शरीर में शॉक लग जाता है, झटका आता है, करंट लग जाता है। ठीक है, अब तीसरा सेफ्टी मेजर है आपका घर पे, while you are standing on wet floor don't touch the electric switches। जब आप कभी, हमारा घर धो रहा होता है, मम्मी क्या करती है पानी से साफ करते थे, तो जब धो रही होती है ना, तो उस वक्त भी क्या कहते हैं, वही पंखा कहती है चला दो, घर सूख जाएगा जल्दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब धो रहे हो, गीला घर है, और हम वहां पे खड़े होकर के, वेट फ्लोर पे खड़े होकर के उसको स्विच को ऑन करें, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगी। ठीक है, तो ऑलवेज बी रबर स्लीपर, हमें हमेशा
वियर मीन्स पहनना, पहनना चाहिए। कैसा? रबर का। स्लीपर मीन्स चप्पल, चप्पल पहनना चाहिए। ये रबर सोल्ड का जूता, रबर सोल्ड का जूता होना चाहिए। हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब हम कभी इलेक्ट्रिसिटी का काम करें या स्विच ऑन करें, स्विच ऑफ करें या तार काटे, कुछ भी कर रहे हैं तो उस वक्त हमें इस तरह का जूता, मोजा, चप्पल होना चाहिए ताकि हमें करंट ना लगे, शॉक ना लगे। ठीक है। अब चौथा है आपका, चौथा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। 4 पॉइंट, 4 पॉइंट में है, ये है हमारा कि ये 4 पॉइंट है। डू नॉट गेट टू क्लोज टू टेबल फैंस और हीटर्स व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन। हाँ, कुछ बच्चे को देखिएगा, कुछ क्या था, अपनी उंगली घुसा देता है उसमें, है ना, उसका उंगली घुस जाता है। या तो हीटर है तो उसका हाथ जल जाता है ना। हाँ, यदि हीटर है तो हाथ जल जाता है, और पंखा है तो उंगली कट जाता है। तो इतना जब वो चल रहा हो, है ना, जब ये फैन चल रहा हो, हीटर चल रहा हो, तो उस वक्त हमें इसके काफी करीब नहीं होना चाहिए, चाहे वो टेबल फैन हो या हीटर हो। ठीक है। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट कहता है इफ यू नोटिस ए स्पार्क और गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई इमीडिएटली। कहते कि यदि आपको लगे, है ना, कि यदि आपको लगे कि कहीं पे स्पार्क निकल रही है, किसी इलेक्ट्रिक शॉक कहीं पे हो रहा है, तो आपको ना उस तुरंत में क्या करना चाहिए? स्विच ऑफ कर देना चाहिए। मेन स्विच पावर बटन जो होता है, मेन पावर बटन, उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ताकि ना उसमें आगे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जाएगी, ना आगे शॉक लगेगा, ना स्पार्क होगी, ना एक्सीडेंट होगा। इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, एकदम स्पीड में करना है आपको। ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉइंट नंबर 6। इसमें हैंडल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक आयरन, हीटर एक्सेट्रा अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। जब भी कभी आप आयरन चलाएं, हीटर चलाएं, या कोई आपको बोले पकड़ने के लिए, कुछ देर के लिए देखने के लिए, तो उस वक्त आप अपने आप हीरो ना बने, होशियार ना बने। इसमें क्या होता है, अपने से बड़े जो भी व्यक्ति हो, दीदी हो, मम्मी हो, पापा हो, भैया जो भी हो, उनके सुपरविजन में ही आपको ये सारा चीज काम करना चाहिए, उनके सुपरविजन में ही। मतलब सुपरविजन में होता है देख रेख में। ठीक है। आप एडल्ट सुपरविजन, उनके देख रेख में ये काम करना चाहिए। ठीक है माय डियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 7। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट 7 में क्या है? इलेक्ट्रिक कोड्स और वायर्स शुड बी हैंडल्ड विद अटर केयर एंड शुड नॉट बी वेंट और ट्विस्ट। ठीक है। जैसे कि अब आपको पता है, दिखा तो 7 पॉइंट, इलेक्ट्रिक कोड जो जिसको बोलते हैं ना, कोड, स्विच, प्लग, जिस तरह से, और तार जो होता है, इसे शुड बी हैंडल, इसे हमें हैंडल करना चाहिए विद अटर केयर, मतलब काफी सावधानी से। अटर केयर मीन्स काफी सावधानी से। एंड शुड नॉट बी वेंट और ट्विस्ट, और इसे हमें मोड़ना नहीं चाहिए, इसे घुमाना नहीं चाहिए। ट्विस्ट मतलब तो घुमाना। देखेंगे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, तार को घुमा देता है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू माय डियर्स। आप इलेक्ट्रिक सेफ्टी देख चुके हैं घर एट होम। आज के लिए इतना ही काफी है, अन्यथा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा था, यदि आपको ये वीडियो बहुत स्लो लगे तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा करके, वीडियो का स्पीड बढ़ा करके 1.25 पे देखें। ठीक है। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, जो भी लाइन आपको समझ में आए उस लाइन से रिलेटेड आप हमें कमेंट करें। कमेंट करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे। ओके।